आइए बच्चों, आज हम वर्ग 10 के कर्णस्य दान वीरता द्वादशः पाठ यानी कि 12 पाठ पढ़ते हैं। अयम पाठ भास रचितस्य कर्णभार नामकस्य रूपकस्य भाग विशेषः। करे यह पाठ भास द्वारा रचित, भास एक रचनाकार का नाम है, एक व्यक्ति का नाम है। करे यह पाठ भास द्वारा रचित कर्णभार नामक रूपक से लिया गया है। मतलब कर्णभार नामक रूपक का यह भाग विशेष है। पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन कि कर्णस्य दान वीरता के लेखक कौन है, तो ये भास होगा। भास ने लिखे हैं। ये कहाँ से लिया गया है, तो कर्णभार से लिया गया है। अस्य रूपकस्य कथानकम महाभारतात गृहीतम। कह है कि इस रूपक का जो कहानी है वो महाभारत से लिया गया है। महाभारत युद्धे कुंती पुत्र कर्ण कौरव पक्षतः युद्धम करोति। कह रहा है कि महाभारत युद्ध में कुंती पुत्र कर्ण कौरव पक्ष से युद्ध करते हैं। महाभारत युद्ध में कुंती पुत्र कर्ण जो है कौरव पक्ष से युद्ध करते हैं। कर्णस्य शरीरेण संवद कवचम कुंडले च तस्य रक्षके अस्तः। कह रहा है कि कर्ण के शरीर से संबद्ध कवच और कुंडल उनके रक्षा करता है। यावत् कवचम कुंडले च कर्णस्य शरीरेण वर्तते तावत् न कोऽपि कर्णम हन्तुम प्रभवति। कह रहा है जब तक कवच और कुंडल कर्ण के शरीर पे है तब तक कोई भी उसे मार नहीं सकता है। कह रहा है अतएव अर्जुनस्य सहायतार्थम इंद्र छलपूर्वकम कर्णस्य दानवीरस्य शरीरात् कवचम कुंडले च गृह्णाति। कह रहा है कि अतः इसलिए अर्जुन के सहायता के लिए इंद्र जो है छल पूर्वक दानवीर कर्ण के शरीर से कवच और कुंडल को मांग लिए। कह रहा है कि कर्ण समोदम अंगभूतम कवचम कुंडले च ददाति। कह रहा है कर्ण अपने अंग से लगे हुए इस कवच और कुंडल को उतार कर दे देता है। भासस्य 13 नाटकानि लभ्यन्ते। कह रहे भास के 13वें नाटक में ऐसा मिलता है। ये एक नाटक का पार्ट है, तो भास के 13वें नाटक में ये जो है कर्णस्य दान वीरता की कहानी मिलता है। तेषु कर्णभारम अति सरलम अभिनयम च वर्तते। कह रहे उनमें से कर्णभार अति सरल, बहुत ही सरल आसान अभिनय है। कह रहे कि ततः प्रविशति ब्राह्मण रूपेण शक्र। तभी जो है ब्राह्मण के रूप में शक्र यानी कि इंद्र भगवान प्रवेश करते हैं। देखिए ये नाटक के रूप में लिखा गया है। अतः जो है अब जो है यहाँ पे आगमन होता है ब्राह्मण के रूप में किसका, शक्र का। शक्र बोल रहे हैं भो मेघा सूर्येण एव निवर्तन्ते गच्छन्तु भवन्त कर्णम उपगम्य भो कर्ण मात्राम भिक्षाम याचे। कह रहे कि शक्र जो है कर्ण के पास जाकर कहते हैं कि मात्राम भिक्षाम याचे, मैं बहुत बड़ी भिक्षा की याचना करता हूँ। कर्ण दृढ़ो प्रीतः अस्मि भगवन् कर्णो भवंत अहम एस नमस्करोमि। कह रहे कर्ण बोल रहे हैं कि दृढ़म प्रीतो अस्मि भगवान, बोल रहा है कि हे भगवान मैं बहुत प्रसन्न हूँ। कर्ण भवंतम अहम एस नमस्करोमि। कर्ण बोला कि मैं आपको नमस्कार करता हूँ। शक्र आत्मगतम किम नु खलु मया वक्तव्यम यदि दीर्घायु भवेति वक्षे दीर्घायु भविष्यति। शक्र जो है मतलब इंद्र आत्मगतम मन ही मन सोच रहे हैं किम नु खलु मया वक्तव्यम। कह रहे कि मेरे द्वारा निश्चित रूप से क्या बोला जाना चाहिए, क्या बोलना चाहिए। यदि दीर्घायु भविष्यति दीर्घायु भवेति वक्षे दीर्घायु भविष्यति। बोल रहे हैं कर्ण मन ही मन सोच रहे हैं कि यदि मैं बोल रहा हूँ कि दीर्घायु हो जाओ तो यह दीर्घायु हो जाएगा। मतलब कर्ण को ये शक्र बोलेंगे कि दीर्घायु हो तो ये दीर्घायु हो जाएगा, क्योंकि शक्र को तो छल करना है। करे यदि न वक्षे मूढ़ इति माँ परिभवती। करे यदि न बोलता हूँ तो मुझे मूर्ख समझा जाएगा। तस्मात् उभयम परिहृत्य किम नु खलु वक्ष्यामि। बोल रहे हैं कि तस्मात् उभयम दोनों को छोड़कर क्यों न मैं कुछ बोल दूँ। करे भवतु दृष्टम देखें प्रकाशम भो कर्ण सूर्य इव चंद्र इव हिमवान इव सागर इव तिष्ठतु तेजस। बोल रहे हैं कि हे कर्ण
सूर्य के समान, चंद्रमा के समान, हिमवान के समान, सागर के समान, यानी हिम का मतलब होता है वो जो पर्वत है, पर्वत के समान, हिमालय पर्वत के समान, सागर के समान आपका यश फैलता रहे। कर्ण, भगवान किम न वक्तव्यम दीर्घायु भविष्यति अथवा एतत् एव शोभनम। कह रहे हैं कि भगवान क्यों नहीं बोले कि दीर्घायु हो जाओ, कि यही जो है अच्छा है। कुतः, क्योंकि धर्मो ही यत्नै पुरुषेण साध्यो भुजंग जिह्वा चपला निरीप्श्रिय तस्मात् प्रजापालन मात्र बुद्धिया हतेषु देहेषु गुण धरन्ते। कह रहे हैं कि धर्मों का पालन करना, किसी भी पुरुष को अपने धर्म का पालन करना उसका कर्तव्य होता है। एक राजा को जैसे अपने प्रजा का पालन करना उसका कर्तव्य होता है, एक राजा का कर्तव्य बनता है कि अपने देह से मर के भी जो है अपने प्रजा के पालन करे। कह रहे भगवान किम इच्छसी किम अहम ददामी। बोल रहे हैं कि भगवान क्या आपकी इच्छा है, मैं क्या दे दूं। तो शक्र बोल रहे हैं मातराम भिक्षा में अचे, मैं बहुत बड़ी भिक्षा मांगता हूँ। कर्ण बोल रहा है कि मातराम भिक्षाम भवते प्रदासे, बोल रहे हैं कि मैं बहुत बड़ी भिक्षा दूंगा। स अलंकारम गो सहस्रम ददामी, मैं बहुत से सोना के साथ हजारों गायों देता हूँ। शक्र बोल रहे हैं गो सहस्रम इति मुहूर्तुकम क्षीरम पिबामी न इच्छामी कर्ण न इच्छामी। बोल रहे हैं कि बस आप गाय दीजिएगा, गो सहस्रम 1000 गाय दीजिएगा, मैं कुछ क्षण दूध पीऊँगा। न इच्छामी कर्ण न इच्छामी, ये हमें नहीं चाहिए कर्ण, नहीं चाहिए। तो कर्ण फिर बोल रहा है किम न इच्छति भगवान इदम अपि श्रूयताम। कह रहे हैं कि क्या नहीं चाहिए भगवान, तो एक यह भी सुन लीजिए। कह रहे हैं कि बहु सहस्रम वाजी नाम ते ददामी। बोला कि मैं बहुत सहस्रम माने बहुत से हजारों की संख्या में आपको घोड़ा दे देता हूँ। तो शक्र बोल रहे हैं अश्वमिति मुहूर्तुकम आरोहामी न इच्छामी कर्ण न इच्छामी। बोल रहे हैं कि बस घोड़ा दीजिएगा, कुछ मुहूर्तुकम का मतलब होता है थोड़े समय के लिए आरोह का मतलब सवार करूँगा, नहीं चाहिए कर्ण नहीं चाहिए। फिर कर्ण बोल रहे हैं किम न इच्छति भगवान अन्यत अपि श्रूयताम बाणा नाम एकम वृंदम अपि ते ददामी। बोल रहे हैं क्या आपकी इच्छा नहीं है, ये भी अन्य सुने। बाणा नाम एकम कह रहे हैं कि एक बहुत बड़े हाथी का एक जो है समूह दे देता हूँ। तो शक्र बोल रहे हैं गजमिति मुहूर्तकम आरोहामी न इच्छामी कर्ण न इच्छामी। बोल रहे हैं कि बस आप 1000 की संख्या में एक हाथी ही दीजिएगा, कुछ क्षण के लिए उस पर भी सवार करूँगा, ये भी नहीं चाहिए। कर्ण बोल रहे हैं किम न इच्छति भवान अन्यत अपि श्रूयताम अपर्याप्तम कनकम ददामी। बोला कि अगर ये भी नहीं चाहिए तो अपर्याप्त यानी बहुत अधिक मात्रा में आपको सोना दे देता हूँ। तो शक्रः गृहीत्वा गच्छामि न इच्छामी कर्ण न इच्छामी। बोलता है कि लेकर जाता हूँ। फिर कुछ दूर जाके शक्र बोल रहा है कि नहीं चाहिए नहीं चाहिए। तो कर्ण बोला कि तेन ही जीत्वा पृथ्वी में ददामी। तो बोला कि तो मैं जीत कर पूरा पृथ्वी ही दे देता हूँ। शक्र बोल रहे हैं पृथिव्या किम करिष्यामि। शक्र भगवान बोल रहे हैं इंद्र भगवान की पृथ्वी क्या करूँगा। कर्ण बोल रहे हैं तेन ही अग्निष्टोम फलम ददामी। तो बोले कि तब मैं अग्निष्टोम नामक फल को दे देता हूँ। तो शक्र बोल रहे हैं अग्निष्टो फलेन किम कार्यम। शक्र बोल रहे हैं अग्निष्टोम फल का हमें क्या कार्य है। तो कर्ण बोला तेन ही मच्छिरो ददामी। बोला तब मैं अपना सिर दे देता हूँ। फिर शक्र बोल रहे हैं अभिया बोल रहे हैं कि छोड़ दो मत दो। कह रहे कर्ण न भेतव्यम प्रसिद्धतु भवान अन्यत अपि श्रूयताम। कर्ण बोल रहे हैं कि आप डरिए नहीं, दूसरा भी सुने। अंगै सह एव जनितम मम देह रक्षा देव असुरय अपि न भेतव्यम इदम सहस्रै देयम तथापि कवचम सह कुंडलाभ्याम प्रीत्या मया भगवते रुचितम यदि स्यात्। कह रहे हैं अंगै सह एव जनितम मम देह रक्षा। कह रहे हैं कि मेरे देह को रक्षा करने वाले जो अंगों के साथ जन्म से ही हमें मिला है, जिसको देव और असुर देवता भी और राक्षस भी जिसको भेद नहीं सके। कह रहे कि देयम तथापि कवचम। कह रहे कि उसी में कवच और कुंडल के साथ मैं उसको आपको दे देता हूँ भगवान, यदि आपकी इसी में रुचि हो। मतलब कर्ण कह रहे हैं जब किसी भी चीज़ को लेने के लिए वो तैयार नहीं हुए, इनकार कर दिए सब चीज़ों से, तो कर्ण बोला कि मैं
मेरे देह को रक्षा करने वाले जो कवच और कुंडल है, जो कि हमको जन्म से ही मिले हुए हैं मेरे देह रक्षा के लिए, जिसको हजारों देव और असुर कोई भी भेद नहीं सके, उसी कवच और कुंडल को मैं आपको दे देता हूँ यदि आपकी इसी में रुचि है, इसी में प्रेम है। तो देखिए शक्र बोल रहे हैं सहर्षम ददातु ददातु, बोल रहे हैं एकदम खुशी होकर के बोल रहे हैं दे दीजिए दे दीजिए। तब देखिए कर्ण आत्मगतम एस एवस्य काम, करें कि यही इसकी कामना थी। कर्ण बोल रहा है कि यही इसकी कामना थी, इसी के लिए आया था। करे किम नु खलु खलु अनेक कपट बुद्धे कृष्ण से उपाय, बोल रहे कि निश्चित रूप से यह कपट बुद्धि वाला कृष्ण के उपाय है। करे सो अपि भवतु, तो कर्ण बोल रहे कि वह भी हो, कोई बात नहीं है। धिक अयुक्तम अनुसूचितम ना नास्ति संशय प्रकाशम गृहताम, ये बोल रहे हैं कर्ण कि ऐसे धिक युक्तम अनुसूचितम, कह रहे हैं कि ऐसे सोच रखने वाले का धिक्कार हो। बोले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। करे शल्यराज, शल्य कह रहे हैं अंगराज न दातव्यम न दातव्यम, कोई यहाँ तीसरा व्यक्ति का आगमन होता है, वो कह रहे हैं कि हे अंगराज आप जो है नहीं दीजिए नहीं दीजिए। कर्ण बोला शल्यराज अलमलम बारी तुम, कर्ण बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं है, उसको छोड़ दीजिए मत रोकिए। अलमलम बारी तुम मतलब मत रोकिए। कह रहे पद से देखिए, कह रहे कि शिक्षा क्षयम गच्छति काल पर्यायात, शिक्षा समय के साथ नष्ट हो जाती है, शिक्षा का क्षय हो जाता है समय के साथ। सुबद्ध मूला निपतंती पादपा, कह रहे कितना ही जड़ मजबूत हो पौधे का तो वह एक न एक दिन क्या होते हैं नष्ट हो जाते हैं। निपतंती अर्थात गिर जाते हैं, ढह जाते हैं। कह रहे जलम स्थान गतम च शुष्यति, जल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के बाद क्या होते हैं सूख जाते हैं। कह रहे कि हुतम च दतम च तथैव तिष्ठति, लेकिन किया गया दान और हवन वैसा ही रहते हैं। कह रहे कि यहाँ कर्ण बोल रहे हैं कि रोकिए मत हमको, शल्यराज से बोल रहे हैं कि मत रोको हमको, क्योंकि शिक्षा समय के साथ नष्ट हो जाती है। कहा गया है कि शिक्षा समय के साथ नष्ट हो जाती है, और कितना ही जड़ मजबूत हो तो भी वह पौधा क्या होते हैं गिर जाते हैं, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के बाद जल जो है सूख जाते हैं। लेकिन किया गया दान और किया गया हवन वैसा ही रहते हैं, इसलिए हमें दान दे देने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तस्मात् गृहताम उतार करके दे दिए, बस इतना ही। जय हिंद।